हमारी माएँ, हमारी बहनें उस वक्त पोलिंग में मौजूद थी और 20 से 25% वोटर्स हमारी ख्वातीन थी, लेकिन उन्होंने आके वोट पोल किया। मैं देख रहा था कि हमारे ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग जिनकी उम्रें 80-80, 85-85 साल थे, बेचारे आंसू की मदद से आ रहे थे, उनको कहा गया कि आप वोट पोल बेशक न करें, आप हमारे लिए दुआ करें। तो उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की थी आगे से कि हम दुआ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, हम आके अपनी वोट पोल करेंगे। मैंने फीमेल्स को देखा कि गाड़ी पे आके पोलिंग स्टेशन के बाहर तक भी गई। बात ऐसी फीमेल भी थी जिनके लिए सीढ़ियां चढ़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वोट पोल की। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उन अपनी माओ बहनों को जिन्होंने आके वोट पोल किया और हमारी इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अल्लाह के फजल से इलेक्शन कैंपेन का जिस दिन आगाज किया है उस दिन एक कसम खाई है, एक हलफ उठाया है, न जिंदगी में झूठ बोलेंगे, न झूठी सियासत करेंगे, न झूठ का वादा करेंगे और न झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे। और अल्लाह के फजल से किसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी को कोई सब्ज बाग नहीं दिखाया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम बैसियत इंसान जो कुछ मुमकिन था वो किया, फिर भी अगले टर्नओवर में भी जो मुमकिन होगा, बैसियत इंसान, गलतियां इंसान से होती हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो गलतियां ना हो। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग हमारा दस्ते बाजू बने। कहीं अगर कोई गलती हो रही होती है तो आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम बैठे होते हैं, आप हमें अपने मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एक कॉल के जरिए गाइडलाइन जरूर प्रोवाइड करें। अगर आपके पास कोई अच्छा रिसर्च वर्क है, आप कोई अच्छा तालीमी एतबार से बेहतर काम करवाने के लिए कोई आपके पास प्लान ऑफ एक्शन मौजूद है तो उसको हमारे साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह अथॉरिटी के साथ बैठ के बात करनी भी आती है और अपनी बात उनसे मनवानी भी आती है। इससे पहले भी अपनी बात की भी है, अपनी बात मनवाई भी है। अब भी इंशाअल्लाह आपकी वोट का सौदा नहीं होगा, आपकी वोट की ताकत है। आपने इलेक्ट किया, ये कोई आम वोट नहीं थे, ये 650 से भी ज्यादा प्रिंसिपल्स ने जो इदारे चला रहे हैं उन्होंने वोट दिया और अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें नॉमिनेट किया। तो इंशाअल्लाह उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम बेहतर तरीके से करेंगे। और मैं आप तमाम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि एक इलेक्शन के लिए एक ग्रुप सब ने बनाए थे, मेरा भी ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं आपको वक्तन फवक्तन मैसेजेस करता रहा हूँ, वो ग्रुप उसी तरीके से मेंटेन रहेगा। और आप लोग अगर कोई तजावीज़, कोई आरा देना चाहेंगे तो आप जरूर तजावीज़ और आरा दें। इंशाअल्लाह ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब मालूमात मिली तो एक गैप था, तो गैप नहीं होना चाहिए। आपके पास, हर शख्स के पास मेरा नंबर मौजूद होना चाहिए। अगर कोई भी एक इशू है तो वोट दी है या नहीं दी, आज वोट उधर हाल के अंदर रह गई, जीत आगे आ गई, उसके बाद वोटर और नॉन वोटर जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसने वोट दी है वो भी हमारे लिए मोहतरम है, जिसने वोट नहीं दी वो भी मेरे लिए मोहतरम है। वो हमारा सेक्टर है, हमारा सेक्टर है। और सेक्टर में जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की, मैं उनको भी दावत देता हूँ हमारे साथ बैठें, हम इंशाल्लाह बैठेंगे, मिल के काम करेंगे। ताहिर अफरीदी भाई हमारे भाई हैं, हमारी एसोसिएशन का हिस्सा रहे हैं, हमारे साथ वक्त गुजारा है। इसी तरीके से आतिफ खान जदून हमारे भाई हैं, हमारी एसोसिएशन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब मिलके आगे हमने सेक्टर का सोचना है, ना कि हमने उसी तरीके से सियासत को आगे लेके जाना है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन नहीं हुए, कोई पावर पॉलिटिक्स नहीं है कि एक बंदा बन गया और उसको कोई मरहात मिल जाएंगी, उसको कोई ओहदे मिल जाएंगे, उसको कोई मिनिस्ट्रियां मिल जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, आपके इदारों की रिप्रेजेंटेशन की बात है। जब अथॉरिटी के 14 मेंबरान के सामने आपके 4 मेंबरान मौजूद होंगे तो आपके खिलाफ ये जो जुर्माने हुए, ये अथॉरिटी मौजूद नहीं थी। जब 2022 से लेके 2024 तक अथॉरिटी का क़याम नहीं था, मुकम्मल नहीं थी, इसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स मौजूद नहीं थे, तो आप देख लें कि आपके सेक्टर का क्या हाल किया गया है। तो फिर वो पेन ही वाइज एसोसिएशन थी जिसने कोर्ट गई, जाके हाई कोर्ट से ये रिलीफ लिया कि इदारों के लिए अथॉरिटी इलेक्शन करवाए और अपने मुंतखब नुमाइंदे लेके आए। अब इंशाल्लाह आपका मसला होगा, किसी पे फाइन हुआ तो फिर हम जिम्मेदारी उठाएंगे इंशाल्लाह। और जो कुछ गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं अथॉरिटी की जानिब से, इंशाल्लाह उनको भी रिवर्स बैक करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आखिर में आप तमाम बुजुर्गों, भाइयों का और अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी हाई मार्जिन के साथ हमें फ़तह से हमकनार करवाया। और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरा एक ही मकसद, एक ही मुद्दा है, वो ये है कि हमारे इदारों के सरबराहान
प्रिंसिपल अपने अदारों में बाइज्जत तरीके से बैठें और बैठ के अपने बच्चों की नौनहालान कौम की बेहतर से बेहतरीन तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर सकें। जब उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया तो वो अपने इदारों को खुद डेवलप कर लेंगे। हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है इदारों को वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले। गवर्नमेंट की तरफ से जो बेजा तंग करने का सिलसिला है उसको बंद हो जाना चाहिए। तो आखिर में मैं तमाम हज़ारा डिवीज़न के तमाम प्रिंसिपल्स, MDs और ओनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और मेजॉरिटी ने फैसला ये किया और अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त हम सबको दी। और आखिर में मैं सिमहान साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी कायदाना सलाहियतों के बदौलत पूरे सूबे में 4 सीट्स पैन ने जीती। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सिमहान साहब का